हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। एक और नए क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हम मिले हैं आज वापस कि किस तरीके से क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, किस तरीके से हमें यहाँ पे शायद आंसर लिखने चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चंस की आंसर्स राइटिंग के अंदर वो चीज़ निकल के आ पाए, वो चीज़ समझ में आ पाए कि जो इन्विजिलेटर देखना चाह रहा है, जिसके बेस पे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम अगर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ पाए, इस चीज़ को समझते हुए हम हमारे अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन कर पाए, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे ऐसे और एथिक्स के पेपर में आंसर राइटिंग के अंदर बहुत बेटर आंसर्स और बहुत बेटर मार्किंग्स आ सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये जो क्वेश्चन है हमारा जो सीरीज चल रही है 2022 पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 को हमने आज पिक किया है कि किस तरीके से इस यहाँ पे हमें पूछा गया है, किस तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से यहाँ पे हम आंसर्स लिखें ताकि मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम मार्क्स मिल सके कहीं ना कहीं। यहाँ पे बेसिक से हम सेक्शन ए की ही बात करेंगे, किस तरीके से सेक्शन ए में से हमने ये क्वेश्चन को पिक किया है। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास जो पूछा गया है, जो बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है जो 10 मार्क्स का होता है। ये हमें ईजिली पता है और जिसके अंदर हमें 150 वर्ड्स के लगभग लिखने होते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये हमारा बेसिक राइट जो 10 मिनट्स के अंदर हमें एक आंसर को क्रैक करना है कहीं ना कहीं। एक आंसर 10 मार्क्स का जो लिखना है वो 10 मिनट्स के अंदर लिखना है, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको लेके अपनी ब्रीफिंग करनी है, उसको लेके हमारी एक पैटर्न को, इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा, बॉडी कैसी रहेगी या कंक्लूजन कैसे रहेगा, उसको बनाना है पूरा, और एट द एंड किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पे हम शुरू करने से पहले बेसिक सी टर्म है, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग कि हम एक कोर्स से किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं। वी आर वॉट we pretend to be. We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be. किस तरीके से हम वही पर्सन हैं, हम वही दिखा पाते। वी आर वॉट वी प्रिटेंड टू बी, हम वही पर्सन हैं, वही ह्यूमन बींग या वही बींग कहला सकते हैं जो हम प्रिटेंड करते हैं किसी के सामने। हम कई बार हमारे तौर पे दिखावा कर सकते हैं या किसी तरीके से हम अपने को कुछ और शो करने की कोशिश करते हैं। सो वी मस्ट बी केयरफुल व्हाट अबाउट टू बी प्रिटेंड टू बी। किस तरीके से हम जो प्रिटेंड करते हैं हम हमेशा वही होते हैं कहीं ना कहीं। तो आप खुद सोच के देखिए किस तरीके से हम जो प्रिटेंड करते हैं क्या वही हमेशा हों, ये कैसे समझ में आ रहा है यहाँ पर, राइट। हमेशा हमें जो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारी खुद की हम ही होने चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो प्रिटेंड करते हैं वो हम खुद ही होते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड समहाउ, राइट। कट द्वारा ये कोड दिया गया था, किस तरीके से उनके द्वारा कोड दिया हुआ है एंड एवरीथिंग। इन केस आपको अगर एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट पढ़ना है, एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप www.sochies.com पे भी विजिट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किस तरीके से हमें बोला गया कहीं। What does each of the following quotation mean to you? What does each of the following quotation mean to you? किस तरीके से हर एक फॉलोइंग जो कोटेशन हमें दिया गया नीचे तरफ, उन कोटेशन के मीनिंग क्या निकल के आते हैं, राइट। 3 पार्ट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया, हर एक पार्ट के 10 मार्क्स होंगे ऑब्वियसली। फर्स्ट कोट पढ़ते हैं। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू, व्हाट इज राइट टू डू। बहुत बेसिक कोट है, बहुत बेसिक सी एक फ्रेज दिया हुआ कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू, व्हाट इज राइट टू डू। किस तरीके से आपके पास कौन से अधिकार हैं सही करने के लिए, या कौन से चीज़ें आप जो कर रहे हैं वो सही हो, उसको लेके हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बतानी कि किस तरीके व्हाट इज़ राइट टू डू। सोसाइटी में रहते हुए क्या सही है, उसके अंदर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी है सारी, किस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे, पब्लिक और सोसाइटी लेवल पे। तो इनके अंदर हमें कंपैरिजन करते हुए बताना कि एथिक्स है क्या आखिर कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक सा कोट है जो हमें पूछा गया। अब इसका आंसर्स हम किस तरीके से लिखते हैं उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नीचे के कोट्स जो हैं वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ताकि आगे पॉइंट आउट्स में पढ़ेंगे, ताकि हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए को समझ पाए, फिर पार्ट बी को समझ पाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए, ethics is the study what is right on wrong in human conduct। आज के समय में हम एथिक्स का अगर सिंपल डेफिनेशन दें, ह्यूमन कंडक्ट के अंदर क्या सही तरीके से है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी स्टडी को हम एथिक्स कहते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इन्वॉल्व सिस्टमाइजेशन, डिफेंडिंग एंड रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। एथिक्स सीक्स टू रिजॉल्व क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन मॉरलिटी,
by defining concepts such as good or evil, right or wrong, virtue, vice, justice and crime. बस यहाँ पे हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताएगी कि आखिर एथिक्स है क्या, या किस तरीके से एथिक्स बन रहा है, एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसे यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एथिक्स की हमने इंट्रोडक्शन लिखा है कि आखिर एथिक्स हो क्या सकता है या किस तरीके से एथिक्स होता है कहीं ना कहीं। व्हाट यू हैव राइट टू डू, व्हाट इज राइट टू डू, दो चीज़ें यहाँ पे कंपैरेटिवली हमने पूछी गई थी कि किस तरीके से एथिक्स है क्या इन दोनों में से। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑफ द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट गिव राइट टू एवरी सिटीजन टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट डिसीजन। ऑब्वियसली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज के समय में हर एक पर्सन को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, सब चीज़ दी गई कहीं ना कहीं। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट सिटीजन कैन ब्लॉक द रोड, रेलवे एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन। आपके पास अधिकार हैं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू सिटीजन टू पब्लिक मीटिंग्स है, डेमोन्स्ट्रेशन है और प्रोसेशन है, मतलब आप यहाँ पे किसी तरह के आंदोलन कर सकते हो उसकी। बट इट डजेंट मीन सिटीजन हैड रोड, रेलवेज एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन बी होल्ड। हेंस होल्डिंग स्ट्राइक एंड क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर अदर इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 7 चीज़ों को रिलेट करते हुए एथिक्स की 2 टर्मिनोलॉजीज जो पब्लिक लेवल और प्राइवेट लेवल के इंडिविजुअल लेवल पे समझाने की कोशिश की है हमने कहीं ना कहीं। सिमिलरली अंडर द आर्टिकल 25 एवरी सिटीजन हैज़ फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन, बट प्रमोटिंग रिलीजियस कन्वर्जेशन थ्रू ब्राइबरी, वायलेंस इज रॉन्ग एंड इलीगल एक्शन। ऑब्वियसली बात है, किस तरीके से आज के समय में सिमिलर लेवल पे देखा जाए तो आर्टिकल 25 हमें दिखाता है किस तरीके से सिटीजन को फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस और किसी भी तरह के रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी, इस तरह की फ्रीडम है। बट प्रमोटिंग रिलीजियस कन्वर्जेशन थ्रू ब्राइबरी, मतलब कि करप्शन के फॉर्म में या किसी भी तरीके से ये चीज़ दे दें, तो ये कंपेरिजन है व्हाट यू हैव द राइट टू डू और व्हाट इज़ राइट टू डू। हमारे पास कौन सा अधिकार है कि हम क्या सही कर सकते हैं और क्या चीज़ एक्चुअल में सही है, उसके बीच में कंपेरिजन। ये कंपेरिजन हम शायद इनको एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख सकते थे, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हम किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर पा रहे हैं। अंडर द PM आरोग्य योजना द गवर्नमेंट ऑफर्स अ सम इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर एज वेल एज टर्शरी केयर, बट अराउंड 23,000 fraud transaction has been recorded in hospital in Chhattisgarh, Punjab and Jharkhand. Here, beneficiaries have the right to utilize services, but misuse defeat the purpose. Comparatively study बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इसी की जगह कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते थे हम कहीं ना कहीं। टू कंक्लूड, इट इज़ एथिक्स विच हेल्प द डिफरेंशिएशन what we have the right to do and what is right to do. Rights are provided to live a better life, which help in capacity building of an individual, but its misuse defeat very purpose. At the end conclusion भी लिखा, किस तरीके से हमने conclusion में बताया कि ये जो conditions दी गई हैं, what you have the right to do, what is right to do. Rights are provided to live better life. इंडिविजुअल लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, किसी भी लेवल पे हम बात करें, सोसाइटी के अंदर बेटर लाइफ के लिए हम बात करते हैं हमेशा, और राइट्स इसी के लिए दी गए हैं कहीं ना कहीं, विच हेल्प कैपेसिटी इन बिल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल बट मिसयूज डिफीट ऑफ वेरी पर्पस। किस तरीके से अगर मिसयूज हो रहा है तो कौन सी लेवल तक गलत फहमियाँ, कौन सी लेवल तक गलत चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में भी कंक्लूजन हमने जनरेट करने की कोशिश की। होपफुली बहुत सिंपल आंसर्स लिखा था हमने कहीं ना कहीं, बहुत सिंपल वे में इस आंसर को लिखने की कोशिश की। तो आप खुद सोच के देखिए इसको किस तरीके से और लिखा जा सकता था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ़ अ कंट्री इज़ टू बी करप्शन फ्री and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher. कोट दिया गया था APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा। कोट में सिंपल सी लैंग्वेज की, अगर किसी को कंट्री को करप्शन फ्री बनाना है या ब्यूटीफुल माइंड्स के साथ किसी कंट्री को डेवलप, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस। 3 जने हैं जो सोसाइटी में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं आज के समय। दे आर फादर, मदर एंड टीचर। APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा कोट दिया गया। बहुत सिंपल आंसर हो सकता है इसका कहीं ना कहीं। सिंपल करप्शन और इन सबको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। आप क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लेन करो, ताकि आपकी आंसर्स को लेके अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअलिटी के माइंड में बहुत बेटर बन पाए।
Corruption is a form of dishonesty or a criminal offense which is undertaken by a person or an organization which interested in a position of authority in order to acquire elect benefit or abuse power of one's personal gain. सिंपल सी डेफिनेशन, किस तरह से करप्शन क्या हो सकता है, किस तरीके से करप्शन मतलब सिंपल लैंग्वेज में किसी सामने वाले पर्सन को दबाते हुए अपने बेनिफिट्स के लिए उसको इस्तेमाल करना. अ न्यूबॉर्न चाइल्ड इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट. सिंपल सा एग्जांपल, बहुत खाली होता है वो न्यूबॉर्न चाइल्ड, बहुत ब्लैंक होता है. इट इज़ अ पेरेंट्स एंड टीचर हु गिव अ शेप टू अ चाइल्ड, अ क्ले पोट इन अ गिवन शेप बाय इट्स मेकर. इन आवर चाइल्डहुड आवर पेरेंट्स एंड टीचर यूज टू टेल अस मॉरल स्टोरीज. ऑब्वियसली बात है, हमने एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पे. थ्रू दिस दे इंक्लूड वैल्यूज, मेक एन एसेट एंड वैल्यूएबल सिटीजन फॉर आवर नेशन. सिंपल सी जनरल स्टेटमेंट पास किए. आई एस आर्मस्ट्रॉन्ग पेम is the first member of Nagaland Zeme tribe to become an IAS officer, earning the nickname Miracle Man for creating a 100-kilometer road connecting Manipur to Nagaland and Assam without any government assistance. But in August 22, IAS officer K. Rajesh was arrested for taking bribes for assuring armed license allotment of government land to ineligible beneficiary and grant of other illegal फेवर्स. किस तरीके से यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स लिए. आप इसको एज ए लाइन के तौर पे भी समझा सकते थे, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में समझे, और एक स्टेटमेंट या फिर पैराग्राफ के फॉर्म में समझा सकते थे. एक पॉजिटिव वैल्यूज़ जब हम किसी टीचर के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से एक IAS ऑफिसर्स ने 100 किलोमीटर के रोज़ बनाए विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंट, और एक ने गवर्नमेंट असिस्टेंट का हेल्प होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी इलीगल वे में चीज़ें वर्क की और बेनिफिशियल दूसरों को बनाए, इलीगल फेवर्स के दूसरों के. तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आई, एक पॉजिटिव वाली साइड आई और एक नेगेटिव वाली साइड है. दिस टू एग्जाम्पल शोज अ बिग डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल. इट इज़ अ फेलियर ऑफ पेरेंट्स, दे फेल टू इनक्यूलेट द मॉरल वैल्यूज टू देयर चाइल्ड. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि एज एन IAS ऑफिसर ये अगर IAS भी बने तो इनकी मॉरल वैल्यूज़ तो बचपन से ही स्लेट हुई, कहीं ना बचपन से ही जनरेट हुई, बचपन से ही मॉरल वैल्यूज़ का यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखी गई कहीं ना कहीं. और किस तरीके से कलाम सर के जो कोर्ट था उसके अंदर भी यही बोला गया किस तरीके से नेशन को अगर अच्छा बनाना है तो कोर्ट के द्वारा हम देख सकते थे किस तरह के ब्यूटीफुल माइंड्स जनरेट करने हैं, करप्शन फ्री करना है. तो 3 टीचर्स को ध्यान रखना होगा, 3 पर्सन्स को ध्यान में रखा जा सकता है, पेरेंट्स, फादर, मदर, टीचर. इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, इंडिया रैंक्ड 85 अमंग 180 countries. Hence, India has a long way to become a corruption free. Dr. APJ Abdul Kalam has rightly said it is a role of parents and teachers to shape the future of India. सिंपल लैंग्वेज में इसको एंड किया. कंक्लूजन के फॉर्म में और भी कुछ लिखा जा सकता था. आप खुद सोच के देखिए इसके अंदर क्या चीज़ हम और ऐड कर सकते थे कंक्लूजन, ताकि कंक्लूजन और बेटर निकल के आ सके. राइट, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के ही पार्ट सी पे चलते हैं. जस्ट योर सक्सेस बाय वॉट यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट. Judge your success by what you have to give up in order to get a success. आप क्या चीज़ छोड़ सकते हो उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड करती है. सिंपल सा कोड का लैंग्वेज मीनिंग निकल के आ सकता है. जज योर सक्सेस, आप अपनी सक्सेस को जब जज कीजिए कि व्हाट यू हैव टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट. कुछ चीज़ पाने के लिए आप क्या चीज़ किस लेवल तक छोड़ पा रहे हो कहीं ना कहीं. राइट, चलिए. सक्सेस इज समथिंग दैट यू मस्ट डिफाइन योर सेल्फ एंड नो वन कैन डू इट फॉर यू. ऑब्वियसली बात है, सक्सेस और कोई आपके लिए नहीं करके देगा, आपको खुद को ही सक्सेस के लिए काम करना होगा. सक्सेस कुड मीन अ सेंस ऑफ गिविंग बैक टू द वर्ल्ड एंड मेक डिफरेंस. सक्सेस इज ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द वर्ल्ड एंड मेकिंग अ डिफरेंस. इट कुड मीन अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, करियर प्रोग्रेशन. सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ मेकिंग राइट प्रायोरिटीज एंड गिविंग अप लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ. किस तरीके से सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ मेकिंग राइट प्रायोरिटीज, सही प्रायोरिटीज़ का ध्यान में रखते हुए गिविंग अप लेस इंपॉर्टेंट थिंग. प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखते हुए किसको इंपॉर्टेंस देनी, किसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सक्सेस कितनी अच्छी या कम होगी कहीं. द फोगाट सिस्टर गीता एंड बबीता सेक्रीफाइस देयर चाइल्डहुड जस्ट टू फुलफिल देयर फादर्स ड्रीम ऑफ गोल्ड मेडल इन रेसलिंग. दे हैड सफर्ड अ लॉट ऑफ पेन टू मेक इंडिया प्राउड ऑन देम. बेसिक सा एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर पाए कहीं ना कहीं. द एस्पिरेंट हु प्रिपेयर फॉर IIT नीट ऑल्सो डू सेक्रीफाइस दे डिज़ायर जस्ट टू क्लियर द एग्जाम एंड लिव अ बेटर लाइफ. दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फैमिली टू अपलिफ्ट फ्रॉम देम फ्रॉम पॉवर्टी एंड गिव देम बेटर लाइफ स्टाइल. किस तरीके से बेटर लाइफ स्टाइल प्रोवाइड की जाए, किस तरीके से
एस्पिरेंट जो होता है वो चीज़ों को छोड़ता है, क्यों? क्योंकि उसको एग्ज़ाम क्रैक करना है या किसी तरह की चीज़ें करनी, तो वो सिर्फ एग्जांपल्स के तौर में हम कितनी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर पा रहे हैं वो चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। हमारे आंसर इससे और ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो आंसर्स अगर लिखे गए यही स्ट्रक्चर्ड आंसर हैं और इसी पैटर्न में हमें लिखना है, इससे और भी स्ट्रक्चराइज आंसर हो सकते हैं हमारे कहने। टू गेम समथिंग बिग वी मस्ट पे द अपॉर्चुनिटी कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म प्लेजर। महात्मा गांधी गेव अप हिज वेस्टर्न क्लोथ एंड अडॉप्टेड खड़ी धोती। He went to jail to make India free. He knew that Indians would get independence by giving up Western lifestyle and hegemony. एक और एग्जाम्पल सेक्रीफाइस का किस तरीके से हो सकता है। Hence दलाई लामा हैज़ राइटली सेड, हमने सिर्फ शुरुआत के अंदर कोट को एक्सप्लेन किया, उसके बाद 3 एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करें कि एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो सकते हैं। Hence कंक्लूजन में क्या लिख रहे हैं आप? Hence दलाई लामा हैज़ राइटली सेड दैट द वन सक्सेस मस्ट बी जज्ड बाय द सेक्रीफाइस ही हैज़ टू मेड टू अचीव हिज गोल्स. By setting his priorities, he can achieve all our goals because failing individual has given priorities to short-term pleasure. At the conclusion भी हमने जो इंट्रोडक्शन में लिखने की कोशिश की थी उसी को कंक्लूड किया कि कोट का मीनिंग क्या निकल के आया और किस तरीके से शॉर्ट टर्म प्लेजर को साइड में रखते हुए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कौन सी किस तरीके से चीज़ें वर्क की जा रही है कहीं, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। हमने सिर्फ यहाँ पे रीड करने की कोशिश करी, जो आंसर्स लेके हमने इनको डिटेल नहीं समझा। डिटेलिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप उस समय किस लेवल तक सोच पा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए किस तरीके से, अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम किस तरीके से लिख पाएँ, इंडिविजुअल लेवल पे आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। आंसर्स लिखने के साथ साथ कमेंट डाउन कीजिए कि किस तरीके से आपके आंसर और बेटर हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें आंसर्स देने के लिए। चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।